नमस्कार। आज मैं आपको एक शातिर चोर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो चोर जिसने गाकर बजाकर चोरी की। चोरी करने से पहले राजा को आग्रह करता था, राजा को बताता था, पत्र भेजकर, चिट्ठी भेजकर कि मैं आपके यहाँ चोरी करूँगा। उसके बाद मैं चोरी करता था। ऐसा चोर आपने नहीं सुना होगा जिसने गाकर बजाकर चोरी की हुई हो, किसी गरीब को नहीं सताया हो। आज मैं उसी शातिर चोर की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है दिलबर चोर की। एक राजा के 7 बेटे थे। राजा बुजुर्ग हो चुके थे। राजा ने अपने बेटों से कहा, आप लोग क्या करोगे? किसी ने कहा, मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। सभी लोग अपने अपने काम गिनाने लगे। सातों लोग चल दिए। सातों भाई भाई एक चौराहे पर पहुंच गए। सातों लोगों ने कहा, एक ने कहा मैं सिलाई सीखूंगा, दूसरे ने कहा मैं ड्राइवरी सीखूंगा, तीसरे ने कहा मैं दुकानदार बनूंगा, चौथे ने कहा मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा। अलग अलग लोगों ने कहा मैं अलग अलग काम सीखूंगा। जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम था दिलबर, उसने कहा मैं चोरी करूंगा। उसके भाइयों को बहुत गुस्सा आई। अपने छोटे भाई को कहा, ये चोरी सीखेगा, ये नाम लजवाएगा पिताजी को। वो बोला, भाई मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा, मैं गाकर और बजाकर चोरी करूंगा, चिट्ठी भेजकर चोरी करूंगा, सूचित करके चोरी करूंगा, पहली बार चोरी करूंगा। भाइयों ने कहा, अगर तू पकड़ा जाएगा चोरियों में फिर तुझे कोई बचाएगा नहीं। अब वो कह रहा, मुझे कोई बचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चोरी ज़रूर करूंगा। जब ये बात सुनी, राजा के बेटों ने ये बात सुनी कि ये चोरी करेगा, छोटा वाला जिसका नाम था दिलबर चोर। उसने कहा, क्या करोगे? मैं पहली बार चोरी करूंगा गाकर और बजाकर। तो सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। एक एड्रेस बता देते हैं, एक जगह का निश्चित स्थान बता देते हैं कि मैं इस जगह पर मिलूंगा, मैं इस जगह पर मिलूंगा। और वहाँ पर सारे लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जब वहाँ पर निकल जाते हैं तो देखते हैं कि वो था। उसने कहा, क्या चोरी करोगे? उसके मन में एक दिमाग आया। वहाँ के एक राजा थे अकबर। अकबर का एक घोड़ा था, बहुत ही कीमती घोड़ा था, जो काबुल से लाया गया था। उस घोड़े को उसने चुराने की सूझी। उसने कहा, मैं राजा का घोड़ा चुराऊंगा और राजा को बताकर चुराऊंगा। फिर क्या होता है श्रोताओं, आप मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही शिक्षा दे के जाएगी ये वीडियो। जब ये बात सुनी, राजा अकबर के राज्य में पहुंच गया। जहां अकबर का राज्य था, वहां पर वो दिलबर चोर पहुंच गया। क्योंकि राजा के यहाँ दरबार में, राजा के राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। बगैर काम किए हुए कोई पहुंच नहीं सकता है। तो क्या देखता है कि सामने से एक नाई आ रहा है। नाई के पास एक बॉक्स था, बॉक्स में उसके औजार होते हैं, कटर होता है, कैंची होती है, उस्तरा वगैरह होते हैं, बहुत सामान होता है। दिलबर चोर ने कहा, यही मौका है। अब वो वहाँ पर चोर पहुँचता है।
दिलबर चोर नाव से कहता है, भैया मेरी दाढ़ी बना दो। नाव कहता है, मेरे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे बनाऊं आपकी दाढ़ी। नाव कहता है, जब उसे जानी चोर इशारा करता है, वो सामने तालाब है, वहां से पानी ले आओ। अब नाव वहां पर पानी भरने के लिए चला जाता है। उधर दिलबर चोर होता है, उसके औजार बक्स अपने आप को ले लेता है और नाई का भेष बना लेता है। नाई का भेष बनाकर राजा के राज्य में पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर एक होती थी पहले भटियारी सराय बोली जाती, वहां कोई आता था तो उसके अतिथि रुकने की पूरी व्यवस्था करती थी भटियारी सराय में। जो भटियारी सराय में एक बूढ़ी माँ रहती थी, उनके पास में वो पहुंचता है। क्योंकि वो राजा का लड़का था, उसके पास पैसों की भी कमी नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने बूढ़ी माँ को 5 रुपया दी और कहा, मेरा नाम है दिलबर चोर, मैं राजा का घोड़ा जो काबुल से आया है, मैं उसे चुराऊंगा। ऐसा करो, राजा के दरबार में सूचना पहुंचाओ कि दिलबर चोर आपके राज्य में आ चुका है। उसने एक पत्रकार लिखी, हे महाराज अकबर, आपको मैं सलामत कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। आज से आपका 8वें दिन मैं आपका घोड़ा चुरा लूँगा। जब वो चिट्ठी एक तोता के गले में डाली गई, तोता पहुँचा राजा के दरबार में, अकबर की वहाँ पर डाल दी। जब अकबर ने वो चिट्ठी पत्रिका पढ़ी, राजा चौंक गए कि जानी जो दिलबर चोर है वो हमारे राज्य में आ चुका है। आज से इस घोड़े का पहरा बढ़ा देना चाहिए, मतलब उसकी सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए। राजा ने उस घोड़े पर इनाम घोषित किया कि आज मैं इस घोड़े पर 1000 रुपया इनाम में रखूंगा, जो इस घोड़े की रखवाली करेगा। भाई साहब, चोर से किसको डर नहीं लगता है। उस राज्य में एक सुनार रहता था। उसने कहा, मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, मैं इस घोड़े की रखवाली करूंगा। भाई, घोड़े की रखवाली करने के लिए सुनार तैयार हो जाता है। उधर बूढ़ी माँ से पूछता है दिलबर चोर की क्या हाल है, आज घोड़े की रखवाली कौन कर रहा है। बूढ़ा माता पता निकाल के आती हैं कि घोड़े की रखवाली एक सुनार कर रहा है। ये बात सुनकर जब कहा बूढ़ी माँ से कि उसके सुनार के घर में कौन कौन है, तभी बूढ़ी माँ ने कहा, उसके घर पे उसकी बेटी है सुनार की, उसकी पत्नी है, उसकी बूढ़ी माँ है। उसने फिर दिलबर चोर ने कहा, हे मेरी बूढ़ी माता, मुझे कुछ बर्तन ला दो, पीतल के और चांदी के। और इतना सब कुछ करके, क्योंकि माता ने तुरंत इंतजाम कर दिया, क्योंकि माता को तो प्रतिदिन 80 रुपया मिलती थी। और राजा का जो लड़का होता है दिलबर चोर, वो पहुंच जाता है सुनार के घर पर और रात में कहता है, माता 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 निकल के आती हैं। क्योंकि जो सुनार का लड़का था वो लगभग 15 साल पहले घर से कमाने के लिए निकला था, वो अभी तक लौट के नहीं आया था। माता कह रही, बेटा उसका नाम सूरज था कि सूरज, बहुत दिनों बाद आए हो, आपका चेहरा भी बदल गया है, आपकी आवाज़ भी बदल गई है। कहा माँ, काम करते करते कहा पहुँचा घर पर। उसकी घरवाली उठी, उसने कहा, स्वामी बहुत दिनों बाद आए हो आप, आपको मेरी याद नहीं आई। दोनों लोग आराम से बात करते हैं, कहते हैं पिताजी कहाँ हैं। पिताजी से कहते पता लगता है कि पिताजी घोड़े की रखवाली कर रहे हैं राजा के। तो सारा सामान दिया उसने और कहा, तुम्हारा सामान मुझे दे दो, क्योंकि इस शहर में दिलबर चोर आया है। उसकी पत्नी सुनार के बेटे की पत्नी ने अपना माल जेवर 9 लखा हार सारा सब कुछ उस दिलबर चोर को दे दिया। जब दिलबर चोर को दे दिया,
सुबह जब हुआ, दिलबर चोर ने आराम से रात में खाना खाया, रुका और दिलबर चोर वहाँ से फरार हो गया मौका पाकर। जब सुनार आया तो उसने देखा कि दिलबर चोर तो मेरे घर का सारा सामान, सोना चांदी सब कर गया। अब सारे शहर में, सारे राज्य में हाहाकार होने लगा। अब घोड़े की रखवाली के लिए फिर से ऐलान हो गया। पहले 1,000 रुपये इनाम था, अब 5,000 रुपये इनाम कर दिया कि इस घोड़े को कोई रखवाली करेगा तो मैं उसे 5,000 दूंगा। भाई, उस घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लोग सोचने लगे कि अगर मैं घोड़े की रखवाली करूंगा तो दिलबर चोर आएगा, सब कुछ मेरा घर लूट के ले जाएगा। तब कोई तैयार नहीं हुआ तो राजा ने 5,000 रुपये के लालच में, एक वहाँ का कोतवाल था वो तैयार हो गया, कहा मैं घोड़े की रखवाली करूंगा। जब बूढ़ी माँ को से फिर से कहा कि आज घोड़े की रखवाली कौन करेगा, तो कहा बूढ़ी माँ ने कि आज घोड़े की रखवाली एक कोतवाल कर रहा है। क्योंकि जो दिलबर चोर था, राजा का लड़का, वो प्रतिदिन राजा के लिए एक चिट्ठी भिजवाया करता था, राजा सलामत हो, मैं आपके घोड़े को चुरा कर ले जाऊंगा। क्योंकि रोज राजा को वो इतला करता था। जब घोड़े की रखवाली के लिए कोतवाल राजी हो गया 5,000 असरपियों के लिए। अब वो रखवाली कर रहा है घुड़सवार की, घोड़े पर बैठकर बंदूक हाथ में लिए, हथकड़ियाँ उसके पास में हैं। अब दिलबर चोर क्या करता है, एक बूढ़ी माँ से साड़ी मंगाता है, औरत का सारा श्रृंगार मंगाता है, पहनकर औरत बनकर चल देता है। घुड़सवार कहता है कोतवाल की इतनी रात में ये औरत कहाँ जा रही है। वो कहता है कहाँ जा रही हो आप। अब वो कह रही है औरत, जो दिलबर चोर स्त्री बना हुआ है, सुनो जी, मैं इस समय पूजा करने जा रही हूँ, भगवान की पूजा कर रही हूँ, माता की, क्योंकि रात में मुझे पूजा करना अच्छा लग रहा है, दिन में लोग मुझे टोकते हैं। तब कोतवाल कह रहा है पहले आप मेरी पूजा करो, चलो। बोली नहीं, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती हूँ, मैं तो मंदिर में जाके मैया की पूजा करूँगी। कोतवाल ने उसे फटकारा, क्योंकि वो इतना सुंदर सुशील बन गया था, क्योंकि सुंदर तो था ही, राजा का लड़का था, उसे वो मंदिर प्रांगण में ले गया। तभी वो स्त्री बन के जो दिलबर चोर कहा, कोतवाल से कह रहा है सुनो जी, ये हथकड़ियाँ किसके लिए हैं। तब कोतवाल कहता है ये हथकड़ियाँ दिलबर चोर के लिए हैं। अब वो जब कह रहा है सुनो जी, दिलबर चोर कह रहा है सुनो जी, ये हथकड़ियाँ तो मैंने देखी नहीं, ये कैसे पहनी जाती हैं, ऐसा करो जब हथकड़ियाँ पहन के दिखाओ। उसने कहा कि हथकड़ियाँ मैं ही पहन लूँ, दिलबर चोर ने। अब वो कोतवाल कह रहा है तुम मत पहनो, क्योंकि आपके कोमल कोमल हाथ हैं ना। कोतवाल से कहता है दिलबर चोर कि ये हथकड़ी मुझे पहना दो। कोतवाल कहता है तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ हैं, तुम हथकड़ी को मत पहन दो। तभी वो कहता है कोतवाल कि मैं तुम्हें अपनी हथकड़ी पहन के दिखाता हूँ, ये कैसे पहनी जाती हैं। अब वो दिलबर चोर कह रहा है चलो कोई बात नहीं, तुम ही पहन के दिखा दो। अब कोतवालों ने हथकड़ी पहन ली, हथकड़ी पहन ली, हाथों में बेड़ी भी पहन ली, गले में भी बेड़ी पहन ली। अब जो दिलबर चोर था, जो स्त्री का वेश बनाया था, उसने उस कोतवाल की बंदूक लेकर और कोतवाल के ऊपर रख दी, तो घोड़े की रखवाली करेगा, और अपने सारे कपड़े जो थे वहीं पे उतार कर वो चला आया और कोतवाल को हथकड़ी पाँव में बेड़ी बांधकर वहीं पे छोड़ आया। आकर तुरंत अपनी बूढ़ी माता भटियारी सराय में आ जाता है। जब सुबह होता है, राजा देखते हैं कि कोतवाल हथकड़ी बेड़ी से बंधा हुआ है। अब सारे शहर, सारे राज्य में हाहाकार मच जाता है
कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दिलबर चोर से कोई बच नहीं सकता है। अब जब दिलबर चोर अपनी बूढ़ी माँ के यहाँ आता है, फिर से एक चिट्ठी भिजवा देता है कि राजा सलामत, आप अपने घोड़ा की सुरक्षा कितनी भी कर लो, मैं घोड़ा आपका चुरा कर जरूर ले जाऊंगा। अब भाई घोड़े के रखवाली के लिए जब इनाम रखा गया था 10,000 से 50,000, लेकिन 50,000 के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब राजा ने स्वयं कहा कि घोड़े की रखवाली मैं करूंगा। राजा ने घोड़े की रखवाली के लिए बीड़ा उठा दिया कि मैं खुद रखवाली करूंगा। उधर दिलबर चोर ने पता निकाला बूढ़ी माँ से कि आज देखो घोड़े की रखवाली कौन कर रहा है। तभी, क्योंकि उन्हें तो रोज प्रतिदिन असरपियाँ मिलती थी, उन्होंने कहा आज घोड़े की रखवाली स्वयं राजा कर रहा है। तभी दिलबर चोर क्या करता है, एक बूढ़ी माता का रूप बनाता है, भेष बनाता है और चक्की लेकर चक्की चलाने लगता है बीच सड़क पर। अब राजा वहां से निकलते हैं, कहते हैं ए बुढ़िया, तू इस समय यहाँ पर क्यों चक्की चला रही है। तभी वो कहता है दिलबर चोर कि मैं पागल हूँ, दिन में मुझे लोग पागल पागल कहते चढ़ाते हैं, कोई काम करने नहीं देते हैं, इसलिए मैं अपना रात में काम करूंगा। क्योंकि यहाँ पर एक सिपाही आया था जो अपना नाम दिलबर दिलबर कह रहा था, उसने मुझसे गेहूं पिसाए हैं। राजा ने कहा अरे ये तो वही दिलबर चोर है, इसे पकड़ने का मेरे पास सही मौका है। तभी बूढ़ा से कहा ऐसा करो, तुम अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरे कपड़े तुम पहन लो। अब दिलबर चोर जो बूढ़ा बना हुआ तो उसने अपनी साड़ी राजा को दे दी और राजा के शाही कपड़े अपने आप पहन लिए। जब अपने आप पहन लिए, अब क्या होता है धुनी सुनिए ध्यान से। जो राजा थे वो चक्की चलाने लगे वहां के अकबर राजा सड़क पर, और जो दिलबर चोर था वो तुरंत कपड़े राजा के पहनकर वही उसी काबुल वाले घोड़े पर बैठकर कहता है राजा मैं ही दिलबर चोर हूँ, मैंने घोड़ा चुरा लिया। अब वो घोड़ा राजा तंग रह गए कि राजा बोले दिलबर चोर में तो चोरी करने की विद्या तो है, साथ साथ इसे अकल भी है, बुद्धि भी है। अब वो चल देता है जहां पर वादा हुआ था सारे भाइयों का। सभी भैया एकत्रित होते हैं, तब कहते हैं तुमने क्या सीखा। कोई कहता है मैंने ये काम सीखा, वो काम सीखा, छोटा वाला कहता है मैंने घोड़ा चुराया। तभी सब लोग पहुंचते हैं घर पर, अपने महाराज को बताते हैं। तभी महाराज से कहते हैं छोटे वाले से जाओ राजा का घोड़ा वापस करके आओ। अब वो छोटा वाला दिलबर चोर जाता है, राजा का घोड़ा वापस करके आता है। दोस्तों ये थी दिलबर चोर की कहानी। दिलबर चोर गाकर बजाकर चोरी करता था, किसी गरीब को परेशान नहीं करता था, किसी गरीब को सताता नहीं था। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।